हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे यूजीसी नेट परीक्षा जून 2012 द्वितीय पाली का। क्वेश्चन नंबर 1, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन ए जनपदीय हिंदुस्तानी। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी का प्रयोग किया। खड़ी बोली के लिए जॉर्ज ग्रियर्सन वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी का प्रयोग किया। हिंदी वर्णमाला में अण क्या है? ऑप्शन सी आयोग वह है। पौमचर्या किसकी रचना है? ऑप्शन सी स्वयंभू की। पौमचर्या रामकथा पर आधारित है। ऋटनेमि चरय हरिवंश पुराण व्रत कथा तथा स्वयंभू छंद और जैनाचार्य स्वयंभू की रचना है। यह अपभ्रंश के कवि माने जाते हैं। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। किन्हें? स्वयंभू को। अब्दुल रहमान द्वारा रचित एकमात्र ग्रंथ संदेश रासक है, जिनका रचना काल का समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का उत्तरार्ध में माना जाता है। हिंदी में लिखा जाने वाला यह पहला धर्मेंद्र काव्य ग्रंथ है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह का वर्णन है। संदेश रासक एक खंड काव्य है, किसी मुसलमान द्वारा हिंदी में लिखा जाने वाला पहला ग्रंथ है। चंद्रवरदाई द्वारा लिखित एकमात्र उसे काव्य पृथ्वीराज रासो है। यह प्रबंध शैली तथा डिंगल भाषा में लिखा जाने वाला वीर तथा श्रृंगार काव्य है। चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है तथा चंद्रवर छाई के छपे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। चंद्रवर छाई को किसका विशेषज्ञ माना जाता है? छपे छंद का। विद्यापति संस्कृत उद्भट तथा मैथिली अवहट विद्यापति संस्कृत अवहट तथा मैथिली भाषा में रचना करने वाले प्रथम कवि थे। तो प्रथम कवि कौन थे जिन्होंने संस्कृत और अवहट और मैथिली तीनों ही भाषाओं में रचना की थी? तो विद्यापति थे। विद्यापति तिरुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। विद्यापति को श्रृंगारी कवि, भक्त एवं रहस्यवादी कवि भी माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में की रचना है? ऑप्शन बी ब्रज भाषा में। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। कवि पार्वती मंगल अवधी भाषा में, जानकी मंगल, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली और रामलला नच्छू, ये सारी रचनाएं क्या हैं? अवधी भाषा में। इधर है ब्रज भाषा की। कवितावली, दोहावली, गीतावली, पदावली रामायण, विनय पत्रिका, राम गीतावली, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, जिनमें वली शब्द आया हुआ है वे क्या है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। तुलसीदास द्वारा बाहु पीड़ा से पीड़ित होने पर लिखा जाने वाला काव्य हनुमान बाहु कवितावली में ही रखा गया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो ऑप्शन बी डॉक्टर नगेन ने। यहाँ पे कुछ पंक्तियां दी गई है छायावाद के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, डॉक्टर नगेन ने कहा। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। जयशंकर प्रसाद ने। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा इसका संबंध काव्य वस्तु से, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम की आलम्बन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा। रामविलास वर्मा। देखिए इसमें नहीं रहा तो रामविलास शर्मा का है, और विद्रोह है तो डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद का। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कौन मिर्च बंधुओं में नहीं है? तो ऑप्शन ए कृष्ण बिहारी मिर्च नहीं है। श्याम बिहारी मिर्च, गणेश बिहारी मिर्च और सुखदेव बिहारी मिर्च तीनों भाई थे जो कि मिर्च बंधु नाम से जाने जाते थे। मिर्च बंधु विनोद इतिहास ग्रंथ 1913 और 34 ईस्वी में, हिंदी नवरत्न 1910, नेत्रोमिलन इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। किनकी? तीनों भाइयों की, मिर्च बंधुओं की। जबकि कृष्ण बिहारी मिर्च इनमें शामिल नहीं है। कृष्ण बिहारी मिर्च की रचना देव और बिहारी इसकी आलोचना कृति है। मिर्च बंधु विनोद इतिहास ग्रंथ 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्या को प्राय किस रूप में देखा जा गया है? ऑप्शन डी प्रेमिका के रूप में। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्या या परमात्मा को प्रेमिका के रूप में देखा गया है।
जबकि आराधा की आत्मा को प्रेमी के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्त्री तथा पुरुष को क्रमश परमात्मा आत्मा का प्रतीक माना है। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह नहीं है, ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे तथा मुक्तिबोध तार सप्तक के 1943 ईस्वी के कवि हैं। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? तो ऑप्शन बी राग दरबारी से। विश्रामपुर का सन 1998 ईस्वी में प्रकाशित श्रीलाल का उपन्यासकार है। राग दरबारी 1968 में शिवपालगंज स्थान से संबंधित है। श्रीलाल जी का उपन्यास है। आधा गांव 1966 ईस्वी में, इसमें गंगोली गांव का संबंध है राही मासूम रजा से। मैला आंचल 1954 में पूर्णिया मैरीगंज से संबंधित है। फणीश्वरनाथ रेणु का समय काल। दोहरा समय के रथ का गंगर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती होगी। ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं। दूसरी, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी, मैथिली सन गुप्त की रचना है, ये यशोधरा से ली गई है। अंधा युग किस नाट्य विद्या के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए नाट्य गीतक है। अंधा युग का प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी में और यह धर्मवीर भारती की गीति विद्या रचना है। हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? तो ऑप्शन डी गोपाल राय ने। गोपाल राय ने 1870 को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है और हिंदी अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 को माना है। शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? ऑप्शन ए सी आगे की। शिखर से सागर तक 1986 ईस्वी में सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, ये इनका पूरा नाम है और इनके जीवनीकार हैं राय कमल सिंह राय। दूसरा है निराला की साहित्य साधना 1969 में प्रकाशन वर्ष, ये निराला जी के रामविलास शर्मा। निराला से क्या है, यहाँ पे संबंधित व्यक्ति दिए गए, निराला की संबंधित जीवनी से संबंधित लिखी थी रामविलास शर्मा ने। मुक्तिबोध की आत्मकथा 1984 ईस्वी में मुक्तिबोध से संबंधित है, विष्णुचंद्र शर्मा ने लिखी। रस गंगाधर के रचयिता कौन है? ऑप्शन सी पंडित जगन्नाथ जी हैं। व्याख्या, रस गंगाधर के रचनाकार हैं पंडित जगन्नाथ, काव्यादर्श के दंडी, तंत्रालोक अभिनव गुप्त, साहित्य दर्पण विश्वनाथ की। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? ऑप्शन ए 10। 10 कौन कौन से होते हैं? सलेस, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सौकुमार्य, अर्थव्यक्ति, कांति, मम्मट, भामा तथा आनंद वर्धन ने गुणों की संख्या 3 मानी है, जो माधुर्य, ओज और प्रसाद है। समालोचना दर्श के शीर्षक से एसेस ऑन क्रिटिज्म का अनुवाद किसने किया? तो ऑप्शन सी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने सन 1897 ईस्वी के नाम से पदात्मक अनुवाद किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालानुक्रम सही क्रम बताइए। ऑप्शन बी स्थावर द लतवर एंड ए हिंदुस्तानी शिव सिंह सरोज द्वारा लिखी गई है, सन 1839 में प्रथम भाग, द्वितीय भाग है 1847 ईस्वी में। यह कौन है इसके इतिहासकार? गारसदा तासी। शिव सिंह सरोज की 1883 में शिव सिंह सैगर ने लिखी। द वर्नाक्यूलर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में जॉर्ज ग्रियर्सन का है। मिर्च बंधु विनोद 1913 ईस्वी में मिर्च बंधुओं ने लिखी है। नवजागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम है ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। ऑप्शन ए सही है उसमें। ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय का है। प्रार्थना समाज 1867 में महादेव गोविंद रानाडा का है। आर्य समाज 1867 में दयानंद सरस्वती का। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद का। छायावाद काव्यधारा के प्रमुख स्तंभों का जन्म तिथि के आधार पर सही क्रम लगाइए। ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद का 1889 से 1937, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का 1899 से 1961, सुमित्रा नंदन पंत का 1900 से 1977, महादेवी वर्मा का 1907 से 1987, ये सभी क्या हैं? छायावादी रचनाकार हैं।
प्रकाशन की दृष्टि से निम्न काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन डी युगवाणी। युगवाणी 1939 ईस्वी में पंत जी की रचना है। कुकुरमुत्ता 1942 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। हरी घास पर क्षण भर 1949 में सच्चिदानंद आगे की। गीत परोस है 1956 ईस्वी में भवानी प्रसाद की। निराला के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? ऑप्शन ए अप्सरा। अप्सरा, अलका, निरुपमा और प्रभावती। अलका का समय काल है, अप्सरा का है 1931, अलका 1933, निरुपमा 1936, प्रभावती 1936, चोटी की पकड़ काले कारनामे 1950। अप्सरा ने अलका के निरूप से प्रभावित होकर चोटी को पकड़कर काले कारनामे किए। आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलन का सही अनुक्रम क्या है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और अकविता। प्रगतिवाद 1936 ईस्वी में इसके आंदोलन करता है मुल्कराज आनंद एवं सज्जाद जहीर। प्रयोगवाद के 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन आगे। नई कविता के 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्ता है। अकविता 1965 में श्याम परमालकर। जगदीश चतुर्वेदी ने सन 1964 ईस्वी में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान एवं रमेश कुंतल में द्वारा संपादित अभिव्यक्ति में अभिनव काव्य को एक नया नाम एंट्री पोएट्री का कविता दिया। भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख काव्यशास्त्रियों का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन बी भरत मुनि, आनंद वर्धन, विश्वनाथ, जगन्नाथ। भरत मुनि का समय है दूसरी शताब्दी ईस्वी तक। आनंद वर्धन का 9वीं शताब्दी, विश्वनाथ का 14वीं शताब्दी और जगन्नाथ का है 17वीं शताब्दी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम? ऑप्शन सी रुकोगी नहीं राधिका, उषा प्रेमवदा की है 1967 ईस्वी में। आपका बंटी 1971 में मनु भंडारी का है। चाक 1997 में मैत्रेयी पुष्पा का है। आवा 1999 में चित्रा मृदुगल का है। आवा 1999 में चित्रा मृदुगल के उपन्यास के लिए 2003 में व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। प्रेमाख्यान काव्य की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम बताइए। ऑप्शन ए चंदायन। चंदायन 1379 ईस्वी से मुल्ला दाऊद का। मृगावती 1503 से कुतुबन। पद्मावत 1540 से जायसी। मधुमालती 1645 से मंजन। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन सी एम ए फोर्थ, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। भूगोल हस्तामलक, फोर्ट विलियम है। कॉलेज लक्ष्मी सागर वासनई से। हिंदी नवरत्न है मिर्च बंधु से। भारतीय संस्कृति हिंदी प्रदेश रामविलास शर्मा। भाषा और संवेदना रामस्वरूप चतुर्वेदी। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं को सुमेलित करना है। ज्योतिषराय ठाकुर की रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। दामोदर भट्ट की है नरपति नल्ला की है बीसल देव। रोड कवि की है राउलवेल। ऑप्शन ए वर्ण रत्नाकर के 14वीं शताब्दी के ज्योतिषवर ठाकुर। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी के दामोदर भट्ट। बीसलदेव रासो 1155 में नरपति नल्ला। राउलवेल 10वीं सदी के कवि हैं रोड कवि। खुमान रासो है 9वीं सदी के दलपति विजय सिंह। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है ग्राम्या 1940 से 1940। दूसरी है इश्क लता घनानंद की रचना है। कवि प्रिय 1601 में केशवदास की है। मृगावती 1503 कुतुबन की है। लहर 1933 जयशंकर प्रसाद की रचना है। निम्नलिखित कवियों को उनके कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी है? रघुवीर साय की। ए में थर्ड पहले ऑप्शन में आ रहा। ए ऑप्शन सही है। आत्महत्या के विरुद्ध 1967 ईस्वी में रघुवीर साय की रचना है। माया दर्पण 1967 में श्रीकांत वर्मा की। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 रामधारी सिंह दिनकर। फूल नहीं रंग बोलते 1965 केदारनाथ अग्रवाल। अनामिका 1923 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है। नागा अर्जुन की है युगधारा। ए में फोर्थ बी ऑप्शन में बनेगा। युगधारा 1952 ईस्वी में नागार्जुन की
संशय की एक रात 1962 नरेश मेहता की, सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद का, अकाल में सारस 1988 केदारनाथ सिंह की, आत्मजयी 1965 कुंवर नारायण की। निम्नलिखित गद्य कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन डी साहित्यालोचन डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। ए में फोर डी ऑप्शन है इसका। साहित्यालोचन 1922 ईस्वी की में प्रकाशन है। लेखक इसके श्याम सुंदर दास हैं। रस मीमांसा 1949 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठेले पर हिमालय 1958 धर्मवीर भारती। तमाल के झरोखे से 1981 विद्यानिवास मिश्र। वन तुलसी की गंध 2000 ईस्वी में विवेकी राय है। निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए मेथड कृष्णा सोबती का समय सरगम, श्री लाल शुक्ल का है विश्रामपुर का संत, राही मासूम रजा का है जुलूस, टोपी शुक्ला, कमलेश्वर का है कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान 2000 ईस्वी में प्रकाशित है, कमलेश्वर की रचना है। विश्रामपुर का संत 1998 श्री लाल शुक्ल का, टोपी शुक्ला 1969 राय मासूम रजा, समय सरगम 2000 ईस्वी में कृष्णा सोबती, जुलूस 1965 फणीश्वर नाथ रैनू। कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन सी ए में सेकंड चलधर गुलेरी शर्मा गुलेरी का है बुद्धू का कांटा, रामचंद्र शुक्ल का है 11 वर्ष का समय, यशपाल है पर्दा, अमरकांत का है एक जिंदगी दोपहर का भोजन। ऑप्शन सी बुद्धू का कांटा 1912 ईस्वी में चंद्र शर्मा गुलेरी की, 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल की रचना है, कहानी है। दोपहर पर्दा है यशपाल 1944 में यशपाल का, दोपहर का भोजन अमरकांत की रचना है। एक और जिंदगी 1961 मोहन राकेश की है। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधान की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय 1903 को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। किसने माना है हिंदी की प्रथम कहानी? लक्ष्मी नारायण लाल ने। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन सी लंदन की एक रात निर्मल वर्मा की है, हंसा जाई अकेला 1957 मार्कंडे का है, कसाई बाड़ा 1980 शिव मूर्ति का है, कोसी का घटवार 1950 शेखर जोशी की रचना है, पाल गौमरा का स्कूटर 1997 उदय प्रकाश का है। निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उन कवियों को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए सही है। जो जो नैननी, ये पंक्तियां किसकी? मतीराम की। रस सूत्र के व्याख्याता हैं कौन कौन है? ऑप्शन बी विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ, महिम भट्ट, अभय दीक्षित। भट्टलोला उत्पत्तिवाद के, मीमांसा दर्शन के हैं, शंकु अनुमतिवाद के, न्याय दर्शन के, भट्टनायक भुक्तिवाद सांख्य दर्शन से, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत से संबंध के हैं। साधारणीकरण आलम्बन तत्व धर्म का होता है कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ऑप्शन सी साधारणीकरण की अवधारणा भट्टनायक ने की देन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण आलम्बन तत्व धर्म का होता है। नगेंद्र के अनुसार साधारणीकरण कवि भावना का होता है। केशव प्रसाद मिश्र साधारणीकरण सहृदय की चेतना का होता है। श्याम सुंदर दास साधारणीकरण भाव और पाठक का होता है। आगरा का बोली क्षेत्र कौन सा है? ब्रज भाषा, मतलब भाषा कौन सी है? तो ब्रज भाषा है। ऑप्शन सी मुल्ला वजही की रचना कौन सी है? कुतुब मुस्त्री। मुल्ला वजही 1609 ईस्वी में मुल्ला वजही के रचनाकार हैं। सबरस 1635, ये भी रचना किसकी है? मुल्ला वजही की। जिन शिकारनामा ख्वाजा बंदा नेवाज गैसूद राज, इसके रचनाकार हैं। मुल्ला वजही दक्षिणी हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। सबरस 1635 ईस्वी में उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। गारसद तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा? ऑप्शन ए फ्रांसीसी। गारसताजी ने फ्रेंच भाषा में इस्तवर द लतवर एंड द हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी में, दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम तासी ने फ्रेंच भाषा में लिखा था। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका अनुवाद हिंदी साहित्य का इतिहास 1952 में नाम से किया।
अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तिहारनामा किस सन में निकला? तो ऑप्शन सी सन 1836 ईस्वी में। 1830 ईस्वी से सरकारी विज्ञप्ति और 1836 ईस्वी में इश्तिहारनामा के द्वारा देसी भाषाओं को अदालती कामकाज में स्थान दिया गया, जिसके पहले मुख्यतः पारसी अदालती भाषा हुआ करती थी। काव्य पंक्ति हिंदू मकबर पावन राखियों का बहुत हिंदी भाके किसकी पंक्तियां हैं? नूर मोहम्मद की। और पंक्तियां रुकमणी पुनी वैसे ही मरी गई, कुलवंती संत सो सती बही। ऑप्शन इसमें कवि कौन है? कुतुबन। नैन विरह अंजन जिन सारा विरह रूप दर्पण संसारा, कोटि माही बिरला जग कोई जाहि शरीर विरह दुख होई। ये मंजन की पंक्तियां। कवि व्यास रस कांवला पूरी, दुरेही नियर नियर भा धूरी। ये पंक्तियां हैं जायसी की। इनमें से कौन सी पत्रिका मासिक पत्रिका नहीं है? तो ऑप्शन डी नागरी प्रचारणी नहीं है। बाला बोधनी 1874 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र की मासिक पत्रिका है। हिंदी प्रदीप 1877 में बालकृष्ण भट्ट की संपादक हैं, मासिक है। सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में, इसके संपादक है चिंतामणि घोष, मासिक है। नागरी प्रचारणी सभा 1896 ईस्वी में वेनी प्रसाद संपादक है, त्रैमासिक है। सरस्वती प्रथम तक काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी सन 1902 ईस्वी में। इसके संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे तथा 1903 ईस्वी में संपादक महावीर प्रसाद बने। निम्नलिखित किन साहित्यकारों का जन्म शताब्दी वर्ष सन 2011 में है? तो ऑप्शन ए नागार्जुन 11, अगे केदारनाथ अग्रवाल और शमशेर। नागार्जुन का 1911 से 1998 तोरौनी दरभंगा स्थान पे हुआ था। अगे का 1911 में 1987 में कसैया देवरिया में हुआ था। केदारनाथ अग्रवाल का है 1911 से 2020 कमासीन बादा में। शमशेर 1911 से 1993 देहरादून में। हरिवंश राय बच्चन 1907 से 2003 इलाहाबाद में। रामकुमार वर्मा 1905 से 1990 सागर मध्य प्रदेश में। सुभद्रा कुमारी चौहान 1905 से 1948 निहालपुर इलाहाबाद में। रामधारी सिंह दिनकर 1908 से 1974 ईस्वी में सिमरिया बिहार। वासुदेव सिंह त्रिलोचन 1917 से 2007 ईस्वी में सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में। महादेवी वर्मा 1907 से 1987 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 से 1964 ईस्वी में ग्वालियर मध्य प्रदेश। उपेंद्र नाथ अक्स 1910-1996 जलंधर पंजाब में। हिंदी दैनिक समाचार सुदर्शन के संपादक कौन है? ऑप्शन बी बाबू श्याम सुंदर दास। उतन मार्डन एक साप्ताहिक पत्र है जो 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ। ये कलकत्ता से निकलता था और इसके संपादक है पंडित जुगल किशोर। समाचार सुदर्शन दैनिक समाचार पत्र है, 1854 में कलकत्ता से प्रकाशित होता था और श्याम सुंदर दास इसके संपादक है। हिंदी बंगवासी पत्रिका साप्ताहिक है 1890 ईस्वी में। यह भी कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। बाल मुकुंद गुप्त इसके संपादक है। सरस्वती पत्रिका मासिक है 1900 ईस्वी में काशी से और इसके हैं चिंतामणि घोष, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1900 में क्या हुए थे? इनके संपादक थे। उतन मार्टन हिंदी की प्रथम पत्रिका है जिसका संपादन कानपुर निवासी जुगल किशोर ने किया। उदयन मार्तन के प्रकाशन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुदर्शन है जिसका संपादन श्याम सुंदर दास ने किया। द न्यू क्रिटिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए जॉन क्रो रेशम। गॉड विदाउट थंडर द वंडर बॉडी 1930 ईस्वी में जॉन क्रो रेशम। बॉडी है 1938 में। द न्यू क्रिटिज्म है 1941 में। इसके रचनाकार हैं तीनों रचनाओं के जॉन क्रो रेशम। ऑफ ग्रामेटोलॉजी राइटिंग एंड इट्स डिफरेंस द एंड ऑफ मैन 1978 ईस्वी में जाक देरिदा की रचना है। द डेथ ऑफ ऑथर द फैशन सिस्टम रोला बार्ट। देखो यहाँ पे भी क्रम से क्वेश्चन पूछेगा। इस क्रम के रचनाकारों की और कवियों की मैंने भारतीय पाश्चात्य काव्यशास्त्र के रचनाओं का कालक्रम से वीडियो बना रखी है, तो उसे आप एक बार देख लीजिए। उसमें आपके सारे कवर हो जाएंगे, सारी कवि और उनकी रचनाएं। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? तो ऑप्शन डी जाक देरिदा की। ग्राम ऑफ ग्रामेटोलॉजी राइटिंग एंड डिफरेंस द एंड ऑफ मैन 1978 में जाक देरिदा की। व्योमकेश दरवेश किस विद्या की रचना है? तो ऑप्शन सी जीवनी।
व्योमकेश दर्वे 2011 ईस्वी में विश्वनाथ त्रिपाठी कृत हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। इस कृति के लिए त्रिपाठी जी को 2013 का व्यास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो ऑप्शन बी कीर्ति पताका 13वीं शताब्दी में विद्यापति की है। रामचरितमानस तुलसीदास की है 1574 ईस्वी में। रामचंद्रिका है 1601 में केशव दास की। कृष्ण नायन है 1943 में द्वारिका प्रसाद मिश्र की। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए साकेत 1931 ईस्वी में मैथिली सन गुप्त का महाकाव्य। कामायनी महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद की 1935 में। कुरुक्षेत्र है 1946 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर की। अंधा युग है 1955 ईस्वी में धर्मवीर भारती गीत नाट्य है। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली सन गुप्त कृत साकेत 1931 ईस्वी है। साकेत उर्मिला की अपेक्षा पर लिखा गया है। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है। साकेत किस भाषा का शब्द है? पाली का, जिसका अर्थ है अयोध्या, और इसमें 12 सर्ग हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन सी मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग, बांसुरी। मृगावती 1501 ईस्वी में कुतुबन की रचना है। ज्ञानदीप 1619 ईस्वी में शेख नवी की। इंद्रावती 1744 ईस्वी में नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी 1764 नूर मोहम्मद। जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम कीजिए। देखिए जितने भी इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सब कालक्रम से, चाहे रचनाओं का कालक्रम हो चाहे कवियों का। इनकी सारी वीडियो है, आप प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट बना रखिए, वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएगी। ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र। जन्म काल के अनुसार निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी का समय काल है 1864 से 1938 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल का 1884 से 1941, हजारी प्रसाद का 1907 से 1972 तथा विद्यानिवास मिश्र का 1928 से 2005। रचना काल के आधार पर निबंध संग्रह का सही अनुक्रम। ऑप्शन डी श्रृंखला की कड़िया महादेवी वर्मा की रचना है 1942 में। अशोक के फूल 1948 में हजारी प्रसाद द्विवेदी। अर्धनारीश्वर 1952 में दिनकर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आत्मनेय पद 1960 आगे की रचना है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। परीक्षा गृह 1882 ईस्वी में। निसाय हिंदू 1890। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899। देहाती दुनिया 1926। ऑप्शन ए परीक्षा गुरु श्रीनिवास का है। निसाय हिंदू राधा कृष्ण दास का। ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का। देहाती दुनिया 1926 शिवभूषण शाही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु 1882 को मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। 82 को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। रचना काल के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन डी बानभट्ट की आत्मकथा 1946, चारू चंद्र के लेख 1963, पुनर्वा 1973, अनामदास का पोथा 1976। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है 1903, दुलाई वाली 1907 बंग महिला की है, पंच परमेश्वर प्रेमचंद की है 1916, दोपहर का भोजन अमरकांत की है। लाला लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी को हिंदी की प्रथम कहानी माना। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम। ऑप्शन डी चंद्रावली 1876 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र की। स्कंदगुप्त 1928 में जयशंकर प्रसाद की। झांसी की रानी 1948 वृंदावन लाल वर्मा की। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 बीस साहनी की। रचना के आधार पर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन सी राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, दुष्स्वामिनी। प्रसाद जी के नाटक सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1913, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाखा 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1930, चंद्रगुप्त 1931, दुष्स्वामिनी 1933। जयशंकर प्रसाद कृत एक घूंट 1930 को आधुनिक ढंग की प्रथम
एकांकी स्वीकार किया जाता है। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का वर्णन। ऑप्शन बी, अर्धकथा। अर्धकथा 1641 ईस्वी में बनारसी दास जैन की है। मेरी जीवन यात्रा 1946 ईस्वी में राहुल शंकरत्याय की है। क्या भूलू के याद करूं 1969 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन। टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 ईस्वी में अमृतलाल नागर की आत्मकथा है। रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। भारत भारती 1912 ईस्वी में मैथिली गुप्त की है। ये राष्ट्रीय कविता है। रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय की 1931 में रीति ग्रंथ है। उर्वशी 1961 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर की गीत नाट्य है। शंभुक जगदीश गुप्त का काव्य संग्रह है। मैथिली गुप्त को भारत भारती की रचना की मूल प्रेरणा मत्स्य हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय के विकृत भारत दर्पण से प्राप्त हुई। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रचनाकाल की दृष्टि से निराला की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। परिमल 1923, परिमल 1930, तुलसीदास 1938, नए पत्ते और आराधना। यहाँ पे रचना दी गई है। 1800 समय काल है निराला जी का 1899 से 1961, अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमता 1942, अनिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत कुंज 1954, सांध्य काकली 1969। निराला की पहली कविता जूही की कली 1916 ईस्वी में अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए, राग दरबारी 1968 से श्रीलाल शुक्ल उपन्यासकार हैं। धरती धन ने अपना जगदीश चंद्र की है 1972 में। महाभोज है मनु भंडारी की 1979 में। झीनी झीनी बीनी चंदरिया 1986 ईस्वी में अब्दुल्ला बिस्मिल्ला की। महाभोज 1979 ईस्वी में मनु भंडारी का उपन्यास है, जबकि महाभोज 1982 में मनु भंडारी की ही नाटक भी है। यह उपन्यास का नाट्य रूपांतर माना जाता है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम बताइए। सबसे पहले क्या आएगी? संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है 1500 से 500 ईस्वी में संस्कृत का समय काल है। पाली का समय काल है 500 ईस्वी से 1 ईस्वी तक। प्राकृत का है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश का है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। हिंदी आधुनिक भारतीय भाषा है 1000 ईस्वी से अब तक। निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रह के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन सी, बालकृष्ण शर्मा का है जन्म के। बालकृष्ण का है हम विस्पाई जन्म के। ए में थर्ड। रामनरेश त्रिपाठी की है पथिक। माखनलाल चतुर्वेदी की है हिमतरंगनी। सोनलाल द्विवेदी की है प्रवासी के गीत। निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन ए सही। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है। विचार पर्व, हिंदी प्रदीप। पीयूष पर्वा, पीयूष पर्वा 1884 में अंबिका दत्त व्यास की है। और बद्रीनारायण की है आनंद कादम्बनी मिर्जापुर से। इसमें ये सही नहीं दिख रहा। निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन सी, तमस 1973 ईस्वी में भीष्म साहनी का है। राग दरबारी 1968 श्रीलाल कटरा बी आरजू 1978 राय मासूम रजा का है। अलग अलग वेतरणी 1967 शिव प्रसाद सिंह की है। शहर में कर्फ्यू 1986 विभूति नारायण की रचना है। रस मीमांसा किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ऑप्शन बी, ए में थर्ड। 1949 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। नाथ संप्रदाय 1950 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आस्था और सौंदर्य 1961 में रामविलास शर्मा की। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 में नंदू दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक ग्रंथि है।
साहित्य विद्या की प्रगति 1998 ईस्वी में देवीशंकर अवस्थी है। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन ए सही है इसमें। ए में गोबर है गोदान से, भुवन भुवन का है नदीदीप, महामाया है बाणभट्ट की मृगनयनी, और कुमारगिरी हैं बाणभट्ट के। गोबर 1936 ईस्वी में। पात्र हैं इसके गोबर झुनिया, गोविंदी, दाता दीन, मालती मेहता, भोला खन्ना, राय साहब। प्रेमचंद क्या उपन्यासकार हैं। नदी के दीप में 1951। इसमें पात्र है भुवन, गोरा, रेखा, हेमचंद, हेमेंद्र, चंद्रमोहन, डॉक्टर रमेश। आगे की रचना है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके उपन्यासकार हैं। पात्र है न्यूनिया, निपुणिका, सुचारिता, महामाया और तुअर मिलिंद। चित्रलेखा 1934 ईस्वी में भगवती चरण वर्मा की रचना है। पात्र है बीजगुप्त, कुमार गिरी, चाणक्य और चित्रलेखा। मृगनयनी 1950 ईस्वी में वृंदावन लाल वर्मा है। पात्र है मृगनयनी मानसिंह, अटल, लाखी, ग्यासुद्दीन। निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्य के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन बी प्रेमवदा है असाध्य वीणा से, कमला है प्रलय की छाया, ओसिनरी है उर्वशी, नचिकेता है आत्मजय। निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन डी अभिव्यंजना के विचारक है क्रोचे 1866 से 1952 ईस्वी। अभिजात्यवाद के टी एस इलियट 1888 से 1965। अस्तित्ववाद के साथ विखंडनवाद के जाक देरिदा 1930 से 2004। नव्य अभिजात्य मैथ्यू अर्नो। निम्नलिखित में से कहानीकारों और उनकी कहानियों का सुमेलित कीजिए। ऑप्शन बी ठेस कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु की। दोपहर का भोजन अमरकांत का। वापसी उषा प्रेमवदा। पर्दा यशपाल की। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद का। निम्नलिखित में निबंधों में से उनके निबंधकार को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए में सेकंड मजदूरी और प्रेम अध्यापक पूर्ण सिंह की है। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कुबेरनाथ राय का। सी में थर्ड विद्यानिवास मिर्स का। लोभ और प्रीति रामचंद्र शुक्ल की है। निम्नलिखित उक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए में थर्ड मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ। प्रेमचंद की पंक्तियां। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। बी में फोर्थ जयशंकर प्रसाद। करुणा सहित का सौदा नहीं है। रामचंद्र सुख। मनुष्य का ही साहित्य का लक्ष्य है। महादेवी वर्ग हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी में सेकंड। ऑप्शन ए। यहाँ पे कथोपकथन दिए गए हैं। साहित्य सामूहिक अवचेतन का निषेधन है क्योंकि साहित्य में सिर्फ व्यक्ति मन की अभिव्यक्ति होती है। ए सही आर गलत। बी इसमें ए आर दोनों ही गलत हैं। विषमता सुख दुख और सुख का द्वंद्व विकास का मूलाधार है क्योंकि समता से विकास असंभव है। ऑप्शन ए सही आर गलत। कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न है क्योंकि कलाकार सामाजिक अभाव के खिलाफ संघर्ष करता है। ऑप्शन डी ए आर दोनों सही। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु मन के भीतर की वस्तु है। कारण कि सौंदर्य की सत्ता मन के बाहर नहीं आती। ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और